जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। एसएससी एमटीएस एग्जाम डेट को लिख रही कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम एसएससी कब कंडक्ट करवाएगी। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि कुछ एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहां पर एसएससी एमटीएस को लेकर के अपडेट किया गया है कि नवंबर में इस वैकेंसी का एग्जाम शुरू हो रहा है। नवंबर में किस तारीख से आपके एग्जाम शुरू होंगे और एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो कितने शिफ्टों में कंप्लीट होगा, और सेशन 1 एग्जाम होगा तो सेशन 1 एग्जाम को क्लियर करने के लिए कैटेगरी वाइज जो मिनिमम स्कोर डिसाइड किया है एसएससी ने वो दोस्तों कितना है। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में आप सभी दोस्तों को एसएससी एमटीएस को लेकर के जो भी नया अपडेट आएगा उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर देखो सेशन 1 के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर के अगर दोस्तों हम चर्चा करें तो एग्जाम पैटर्न आपका ये है कि एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्जाम पैटर्न है सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा। अब ये दोनों के दोनों जो एग्जाम होंगे ना वो एक साथ होंगे। पहले आपकी यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सेशन 1 को लेगा, जैसे आप सेशन 1 को सोल्व करोगे, हल करने के बाद में फिर उसके बाद सेशन 2 आ जाएगा। तो सेशन 2 को क्लियर करने के बाद में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, यानी कि टाइमर वहाँ पर आउट हो जाएगा। सिंपल बात है। अब देखो, सेशन 1 को क्लियर करने के लिए आपका जो मिनिमम स्कोर एसएससी ने डिसाइड किया है वो कितना है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले देखो, सेशन 1 में आपका मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। इन दोनों से 20-20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो मार्क्स होगा 120 का होगा, यानी कि सेशन 1 आपका 120 का होता है। और सेशन 1 पे आपकी कट ऑफ नहीं बनती। आपका जो सिलेक्शन होता है, जो कट ऑफ निकलती है सिलेक्शन के लिए, वो सेशन 2 के बेस पे होती है, यानी कि 150 में से आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, 120 में तो आपका ओनली 4 क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए कि कैटेगरी वाइज कितना रखा गया। तो अगर जर्नल की बात करें तो जर्नल कैटेगरी के लिए दोस्तों 66 यानी कि आपका 36 प्लस मार्क्स होना चाहिए। 36 नंबर, 36 से ज़्यादा कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 36 से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, वरना आप सेशन 1 को ही दोस्तों क्लियर नहीं कर पाओगे। सेशन 1 में ही आप फेल हो जाओगे, फेल के लिए स्थिति बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए दोस्तों रखा गया है आपका 30 यानी कि 30 मार्क्स। इसके बाद में नेक्स्ट एससी की बात करें और एसटी की बात करें, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इनके लिए रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो रखा गया है दोस्तों आपका 25 यानी कि मार्क्स, और एससी की बात करो तो एससी के लिए 20 मार्क्स रखा गया है, और एसटी की अगर बात करो तो एसटी के लिए दोस्तों आपका 16 मार्क्स रखा गया है, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए 16 प्लस मार्क्स आपका होना जरूरी है, मिनिमम है, इतना तो आपका होना ही होना, इससे ज़्यादा कितना भी हो कोई फर्क नहीं है। डेफिनेटली आप सेशन 1 को क्लियर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो रहेगा दोस्तों वो आपका कितना होना चाहिए, तो 10 यानी कि 10 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए सेशन 1 को लेकर के। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे एग्जाम डेट के बारे में कि एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम डेट है वो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, अक्टूबर दे रखा है कि अक्टूबर में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो वैसे भी एसएससी के कैलेंडर में अक्टूबर दे रखा है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम अक्टूबर में होगा, बट अक्टूबर पूरा निकलते हुए दिख रहा है आप सभी को, यानी कि अक्टूबर का जो मंथ है वो दोस्तों समाप्त होने में चला। अब आपकी जो नवंबर में एग्जाम होंगे किस तारीख से होने वाले हैं ये अपडेट आ गया है। एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि आपके नवंबर में एग्जाम होंगे, वो 10 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। 10, 11 और 12, 13 ये 4 डेट है। इन्हीं चारों डेटों में आपका एग्जाम कब भी शुरू हो सकता है। ये 4 डेट वहाँ पर दोस्तों दी गई थी। वहाँ पर मैंने जैसे चारों डेटों को देखा तो मैं आप सभी के लिए अपडेट लेकर के आ गया हूँ। ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।